सीधे तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में आरोप लगा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी कमी को छुपाने का काम किया जा रहा है। जनता की अपेक्षा को पूरा नहीं करेगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएगा। तो जनता अगर विरोध कर रही है तो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेवार हो जाए, ऐसा नहीं। जिस तरह से एक सांसद का अपने क्षेत्र में विरोध होता है तो ये चिंता का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी आकलन करना चाहिए, जो सांसद हैं उनको भी आकलन करना चाहिए कि अगर क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कमियां रह गई। और स्वाभाविक है कि जब आप 5 साल के दरमियान क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा को पूरा नहीं करेंगे तो विरोध का सामना तो करना होगा। आरोप आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाइए या किसी दल पे लगाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे लेना देना क्या है। सीधे तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में आरोप लगा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी कमी को छुपाने का काम किया जा रहा है। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी कमी को दूर करें और जनता की अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करें। कहीं विरोध नहीं होगा। और भी लोग कैंडिडेट हैं, लोकसभा के सांसद भी हैं, कहीं पे तो विरोध नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति जनता की अपेक्षा को पूरा नहीं करेगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएगा, तो जनता अगर विरोध कर रही है तो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेवार हो जाए, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कि ये उनका अधिकार है, वो चुनाव आयोग के पास भी जा सकते हैं, वो केस भी कर सकते हैं, डीजीपी से भी मिल सकते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस घटना से क्या लेना देना है, यह स्पष्ट कर दे। देखिए, संकल्प तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने लिया, 2019 में भी संकल्प लिया। अगर एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा अगर पूरा किया गया है तो आप बता दीजिए, मैं उस बात का जवाब दे दूंगा। और फिर से एक नई जुमलेबाजी, फिर से एक झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पेश कर दिया गया। तो अब इस राज्य के लोग, देश के लोग समझने लगे, उनके जुमलेबाजी से लोग तंग आ चुके हैं। और ये जो संकल्प पत्र है ना, ये जुमलेबाजी है, ये संकल्प पत्र नहीं। बाबूलाल मरांडी जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह की बातें उनके द्वारा की जाती है, जिस तरह का शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं कि उनके गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला ये शब्द होता है। एक कहावत है ना कि जो जैसा रहता है उसको उसी तरह सब कुछ दिखता है, यानी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखही 3 पैसे। अभी एक साथी ने आपके बीच से ही सवाल किया था कि चोर लोगों का जुटान हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार कितना लीगल वे में किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की वित्त मंत्री जिनके पति के द्वारा ये बातें कही गई कि ये देश का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और उस घोटाला को अंजाम देने वाला अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी।